देख नहीं रहे हैं क्या क्या हुआ धांधली वहाँ बूथ पर हर जगह लूटा गया, हर जगह वो। उसके बावजूद भी अभी जनता जब साथ है तो नीचे रखो ना जी। अरे ऐसे कारण मिलता है ना, नीचे नहीं दबा के रखो ना। पहले हम लगाते हैं तो तुम्हें लगाते कितना वोट पोल हुआ कोई पता ही नहीं। डीएम एसपी सब जीते हुए हैं, कुछ भी हो सकता है गिनती तक में। और इसके लिए हम लोग कोर्ट का शरण लेने के लिए भी जा रहे हैं और निष्पक्ष काउंटिंग को। क्या लगता है वहाँ खेला हो जाएगा? जमा जरूर करने के लिए तो अभी मैडम जो आरोप लगा रही थी उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आरोप है, उसके साथ जो होगा लगावेंगे नहीं। अच्छा, आनंद सिंह जो पैरोल पे बाहर आए और कह रहे थे जब पुश्तैनी जमीन बंटवारा के लिए आए हैं, क्या लग रहा है कि जमीन बंटवारे के लिए आए हैं या चुनाव को प्रभावित करने आए? वो तो आप लोग समझ सकते हैं, प्रभावित करने के लिए आए थे। हालांकि प्रभाव कुछ नहीं पड़ा उनसे, लेकिन वो आए थे तो इसी के लिए। कहाँ गए थे? रोगी है, ये है, वो है, बंटवारा करने के लिए और बर्तन कर रहे थे। समूचे क्षेत्र में दहशत फैला रहे थे। उनका मोबाइल को ट्रेस किया जाए ना, रिकॉर्डिंग निकाला जाए ना, कहाँ कहाँ फोन किए, कहाँ कहाँ मिले हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाए। कुछ लोगों का कहना है आरजेडी जीतती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा मुंगेर लोकसभा में। वो तो खुद कहाँ अभी मंगल राज है जो देख नहीं रहे हैं। कितना मंगल राज यही है कि चुनाव आयोग को प्रभावित कर रहे हैं। जो मंगल राज है तब न जनता किसके साथ था वहाँ? जदयू को अभी ललन सिंह को जमानत जब्त होता, लेकिन उन्होंने धनबल से समूचे प्रशासन तंत्र को खरीदा और समूचा साथ है मुंगेर डीएम एसपी, लखीसराय डीएम एसपी, क्या क्या धांधली नहीं की। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ पकड़ कर हर जगह घर से खींच खींच कर पीटा गया है। जो आरजेडी का समर्थक है सबको निकाल निकाल कर पीटा गया है। उसके बावजूद भी वो लिख कर दिए कि कहीं बूथ पर कहीं गड़बड़ी ही नहीं हुआ। नहीं हुआ तो प्रमाण है, क्योंकि प्रत्याशी पर हमला कैसे हुआ, उस समय किस कारण से प्रत्याशी पर हमला हुआ था, कौन सा गांव था। आप लोग लेना है वही तो फिर मैडम आपके साथ चुनाव के दौरान आपके साथ बहुत समय हो जाएगा। ज्यादा फिर नहीं बोलना, जो सवाल है ना उसी का मेरे जवाब साथ दीजिएगा। जो हमला हुआ है वो जानलेवा हमला हुआ है ये, और ये षड्यंत्र कारी जो हैं विरोधी उन्होंने करी है, करवाई गई है। और उसके बाद जब मैंने केस दायर किया तो उन्होंने काउंटर केस बनाया कुछ दिनों बाद। आप समझ सकते हैं कि क्या इतने बाहुबलियों का जो उनके पास जत्था है, जिन्होंने गलत तरीके से, क्योंकि इनके यहाँ तो बाहुबली मेरे पति को कह रहे हैं, बाहुबली मेरे पति हैं, जिनके पास जो पीड़ित मानवता के मसीहा कहे जाते हैं, पूरी कौम उन्हें आदर करती है, सम्मान करती है। और आज उनके पास उनसे मेरी शादी हुई है, मैंने उनसे शादी करी है, इसलिए नहीं कि वो एक बाहुबली हैं, उनकी एक अच्छी परिचय है, समाज पूरी कौम जानती है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। बाहुबली वहाँ पे तो यही बोला जा रहा है कि वहाँ जो चुनाव और राष्ट्रवाद वो बाहुबलियों के बीच हो रहा था। एक तरफ आनंद सिंह, दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे पति को पहले अशोक महतो जी को बाहुबली जो कह रहे हैं, अननेसेसरी का बाहुबली कहना बंद कीजिए। मेरे पति बाहुबली नहीं है, मेरे पति बाहुबली नहीं है। बाहुबली जो है ना, उनका आप खंगालिए हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री खंगालिए, उनके पास कितनी क्या क्या है वो खंगालिए। मेरे पति पर ना उनको रहने की व्यवस्था है, ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, और वो कितने जिम्मेदार कर्मठ इंसान हैं और कितने डिवोटेड इंसान हैं, कितनी कौम पीड़ित मानवता के महिषियाँ हैं और कितनी कौम उन्हें आदर करती है। इस सब का आकलन कीजिए। बस कह देना है बाहुबली बाहुबली, इससे काम नहीं चलेगा। पूरी कौम जान रही है अब अशोक महतो जी को। आपके साथ जो घटना हुई
मेरे साथ जो घटना हुई है, जानलेवा जो हमला हुई है 13 मई को, मुझे तो 13 मई को ही समाप्त कर देने की पूरी साजिश रची गई थी षड्यंत्रकारियों से, जिसके हाथ में प्रशासन है। तो प्रशासन को चकनाचूर करना, अपने स्तर से अपने तरीके से यूज करना, इस्तेमाल करना, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और सरकार जो बैठी हुई है वो मूक दर्शक बनी हुई है और वही करवा रही है सब कुछ।